नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, वो लेकर आया हूं। ये 5 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट से उठाया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना है। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों से जो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, झारखंड के कोने कोने तक आप लोग शेयर कीजिए, और जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक एक इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे चुके नहीं, सबसे पहले आप लोग पास नोटिफिकेशन आए। तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से समझाते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते थे, देखिए यहां पर लिखा गया है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसकी शब्दों की सीमा कितनी है, 35 वर्ड्स है। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं, और आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, आप लोगों के जो इस बार के मॉडल सेट में 5-5 मार्क्स के हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट है इसमें 3-3 मार्क्स के, तो दोनों को देख लेना है। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों वाले बच्चे जो है ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या समझाने वाला हूं। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी वाला क्वेश्चन है, पोएम का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी सड़क के किनारे जो ढाबा बना था, बाबा का ढाबा, वहां बिक्री के लिए क्या क्या था, यानी क्या क्या पेश किया जाता था। ठीक है, यहीं पर कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा सिंपल में, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड फॉर सेल। यानी कुछ ऐसी चीजों का नाम लिखिए जो सड़क के किनारे जो स्टैंड यानी ढाबा में बिक्री के लिए पेश की जाती थी। ठीक है, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। आर्ट्स वाले को देगा ऐसा क्वेश्चन, और साइंस और कॉमर्स वाले को देगा थोड़ा सा चेंज करके। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन को है आप लोग को समझना होगा। ठीक है, तबीयत बहुत ही खराब है, सर्दी बुखार से थोड़ा सा है जो डिस्टर्ब चल, इसलिए कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं दे पा रहा था, लेकिन टाइम बहुत कम है। ठीक है, इसलिए तैयार हो गए हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए, जमकर तैयारी कीजिए। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन से पूछा गया है, पोएम का नाम आप सही पता है, ए रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्या क्या चीजें बेची जाती थी, तो सिंपल में वही लिखना है, बकवास नहीं लिखना है, सिंपल में क्या लिखना है, क्या क्या चीजें बेची जाती थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा गया है, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। सड़क के किनारे जो लगे स्टैंड में रोज की इस्तेमाल होने वाली कुछ साधारण चीजें जो है बिक्री के लिए उपलब्ध थी। ठीक है, आगे देख सकते लिखा गया है, वाइल्ड बेरीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसको लिखना है, वाइल्ड बेरीज वेर सोल्ड। याद रखिएगा क्या बेचा जाता था, वाइल्ड बेरीज वेर सोल्ड देयर, वहां पर वाइल्ड बेरीज बेचा जाता था, जंगली जामुन बेची जाती थी। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावे और क्या बेचा जाता था, गोल्डन ग्वार्ट्स। ठीक है, ये गोल्डन ग्वार्ट्स या गोल्डन स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वहां सुनहरी लौकी यानी गोल्डन गोर्ड्स या गोल्डन स्क्वायर्स बेची जाती थी। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम गोल्डन गोर्ड्स वेर आल्सो सोल्ड देयर। तो आसानी से इस आंसर को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, हु वाज राजकुमार शुक्ला, हु व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिगो का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को पता है, फ्लैमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर 5 से यानी इंडिगो से पूछा गया है। आप लोग बताइएगा इंडिगो जो चैप्टर है उसके जो है, ये तो मेन कैरेक्टर है, आप लोग बस बताइए इंडिगो के राइटर कौन है। ठीक है, इंडिगो के राइटर कौन है, और इंडिगो जो है लेखक के किस किताब से ली गई है ये बुक। ठीक है, तो हु वाज राजकुमार शुक्ला, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। मैंने बार बार आप लोगों को लाइव सेशन में बताया था कि राजकुमार शुक्ला एक पुअर शेयर क्रॉपर था, पुअर किसान था या पुअर फार्मर था। तो सिंपल में आप लोग जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयर क्रॉपर या फिर पुअर फार्मर या फिर पुअर पिसान। ठीक है, तीनों काम देगा। ही वाज फ्रॉम चंपारण, वो कहां से थे, चंपारण से थे। ठीक है, आप लोग पता है चंपारण कहां है, आप लोग नीचे कमेंट बताइएगा चंपारण किस राज्य में है, वो आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, ही वांटेड टू मीट गांधी जी एंड वांटेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, वो चंपारण के रहने वाले थे और वह गांधी जी से मिलना चाहते थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय के खिलाफ उन्हें शिकायत करना चाहते थे। ठीक है,
आगे देख सकते लिखा क्या गया, इन्हें रेजोल्यूट क्यों कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा ना कि इन्हें जिद्दी क्यों कहा गया है, इन्हें जिद्दी या दृढ़ वाला आदमी क्यों बताया गया। तो इनका सिद्धांत जो है वो मजबूत था, जब तक महात्मा गांधी जी को चंपारण नहीं लाएंगे तब तक वो रुकने वाले नहीं थे ना, इसलिए उन्हें रेजोल्यूट कहा गया। देखिए क्या लिखा गया है, ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट बिकॉज ही वाज फुल्ली डिटरमाइंड टू टेक गांधी जी इन बिहार। याद रखिए गांधी जी को कहा टू बिहार, यानी वो पूरा एकदम दृढ़ संकल्प थे। राजकुमार शुक्ल जो है वो दृढ़ यानी रेजोल्यूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गांधी जी को बिहार ले जाने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड थे, पूरी तरह से एकदम दृढ़ संकल्प थे कि मैं लेकर आऊंगा, और सीरियसली ये लेकर भी आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर सी को दिखाइए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग को लगता होगा कि सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन जैक बोर्ड है, ठीक है, कोई ठीक नहीं है, ये मॉडल सेट है प्रीवियस ईयर्स के, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए देखकर जाना है। व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर। याद रखिएगा जैक का स्टोरी ना, व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर। जैक आमतौर पर अपनी बेटी को किस तरह की कहानियां सुनाया करता था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोग के टेक्स्ट बुक विस्टास, ठीक है, बुक 2 जो विस्टास है ना, उसका चैप्टर 5 देख लीजिएगा, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी से पूछा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, जैक यूज्ड टू टेल स्टोरीज टू हिज डॉटर जो। जैक का बेटी का नाम याद रखिएगा जो था, क्या नाम था, जो, यानी जैक अपनी बेटी जो को कहानियां सुनाया करते थे। एवरी स्टोरी वाज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज माइंड, हर कहानी उनके दिमाग की उपज थी। याद रखिएगा उनके प्रोडक्ट था, कहां का प्रोडक्ट, माइंड का प्रोडक्ट था। ठीक है, उसका आगे देख सकते क्या लिखा गया है, एवरी स्टोरी हैड अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम रॉजर। याद रखिएगा हर कहानी में एक स्मॉल सा क्रिएचर होता था, हर कहानी में एक छोटा सा जीव होता था जिसका नाम रॉजर होता था। क्या नाम होता था, रॉजर। कभी रॉजर फिश, याद रखिएगा, कभी रॉजर फिश के नाम से होता था, कभी रॉजर स्क्वायरल होता था, यानी रॉजर नाम का होता ही था। ठीक है, रॉजर नाम फिक्स था इसके स्टोरी में। इन एवरी स्टोरी रॉजर वेंट टू द वाइज आउल एंड द आउल वुड सेंड रॉजर टू द विजार्ड, यानी हर कहानी में ये रॉजर कुछ प्रॉब्लम में फंसता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो ये फंसता था। ठीक है, जैसे आप लोग जब स्टोरी को पढ़िएगा तो ये रॉजर जो है ना, इसका शरीर से बहुत बदबू आता है। ठीक है, यानी ये भी प्रॉब्लम को दिखाया गया था। तो हर कहानी में रॉजर एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। किसके पास जाता है, एक वाइज आउल के पास जाता है, और वो उल्लू उसको कहां भेजता है, एक जादूगर के पास, एक विजार्ड के पास भेजता है, जो इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आंसर अच्छा लग रहा है। बस आप लोग लाइक कीजिए, ताकि और आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं कि इसी तरह इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का वीडियोस आते रहे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी की ओर ले चले। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा गया, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वेर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल। दो क्वेश्चन को चिपकाया गया है, अच्छे से समझिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोग के टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो के प्रोज सेक्शन से, यानी अंतिम चैप्टर से, चैप्टर 8 के गोइंग प्लेसेस से लिया गया। गोइंग प्लेसेस आप लोग पढ़े होंगे, सोफी, जेंसी, डेरेक पढ़े हैं ना, जियोफ, उसमें एक फुटबॉलर है डैनी कैसी, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराया है ना। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि याद रखिएगा ये जो सोफी और जेंसी है दोनों फ्रेंड्स भी थे। क्या थे, दोनों फ्रेंड्स भी थे और क्लासमेट्स भी थे। बस सोफी डे ड्रीमर थी, यानी दिन में ही सपना देखती थी, जबकि जेंसी जो है वो रियलिस्टिक थी, प्रैक्टिकल लड़की थी ना। क्वेश्चन में पूछा गया कि सोफी सपने में क्या विकल्प देख रही थी, सपने में क्या विकल्प देख रही थी। और ये दो जो लड़कियां हैं, दो लड़की में कौन कौन, एक है सोफी और एक है जेंसी, को स्कूल के बाद कहां काम मिलेगा, ये लोग को स्कूल के बाद कहां काम मिलेगा, आप लोग जब स्टोरी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, बिस्किट फैक्ट्री में। ठीक है, तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है सोफी वाज ए डे ड्रीमर। ये किस टाइप की लड़की थी, दिन में ही सपना देखने वाली थी, क्योंकि नाम में ही रखा गया सो, यानी सोती थी। ठीक है, और दिन में ही सोती थी और सपना देखती थी। याद रखिएगा सोफी जो है दिन में स्वप्न देखने वाली थी, और जो उसके पहुंच से बाहर थी, याद रखिएगा, और उसके जो पहुंच से पार थी, ऐसा ऐसा सपना देखती थी जो उसके पहुंच से बाहर थी। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते क्या लिखा गया, सी वांटेड टू हैव ए बुटीक, ये एक बुटीक खोलना चाहती थी। क्या, ये एक
बुटीक खोलना चाहती थी। यानी बुटीक सर क्या होता है? फैशनेबल कपड़ों की एक दुकान करना चाहती थी। ठीक है, फैशनेबल कपड़ा समझ सकते हैं, तो उसको बुटीक कहते हैं। ठीक है, उसके आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, सी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। देखिए, हीरोइन भी बनना चाहती है, एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, अभिनेत्री बनना चाहती है, और एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, और एक फैशन डिजाइनर। देखिए कितना बड़ा बड़ा सपना है। एक बुटीक खोलना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर है, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया ना, ये लोगों को कहां काम मिलेगा, तो उसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। बट इन फैक्ट इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल्स। याद रखिएगा, लेकिन वास्तव में यह सबसे अधिक संभावना थी कि दोनों लड़कियों को, यानी सोफी को और जेंसी को, स्कूल के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलेगा। कहां मिलेगा? एक बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलेगा। तो चलिए, डी तक हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर ई की ओर ले चले। देखिए क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज मिस्टर लैम? हु इज मिस्टर लैम? व्हाई डज ही हैव अ टीन लेग? यानी मिस्टर लैम कौन है और उनका जो एक पैर है वो टीन का क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग के चैप्टर 6 विस्टास बुक के ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया। ऑन द फेस ऑफ इट के राइटर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें एक वृद्ध आदमी के बारे में बात की गई जिनका नाम है मिस्टर लैम, और एक 14 साल का बच्चा है जिनका नाम है डेरी, जिनका आधा जो चेहरा है वो एसिड गिर जाने की वजह से जल गया था। इन दोनों का कहानी है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि मिस्टर लैम कौन है? मिस्टर लैम कौन है और उनका एक पैर टीन का क्यों है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर एकदम सिंपल में लिखना है। ठीक है, मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी है, एक वृद्ध व्यक्ति है ना। ही लिव्स इन ए बिग हाउस, एक बड़ा सा मकान में रहता है, एक बड़ा सा घर में रहता है। एंड हैज अ गार्डन ऑफ हिज ऑन, इनका एक अपना घर भी है, अपना एक मकान भी है, साथ ही साथ इनका एक गार्डन भी है, यानी बगीचा भी है। इसका आगे देख सकते लिखा गया है कि इनका टीन का लेग क्यों है? तो सिंपल में आंसर लिखा गया है, he has a tin leg because one of his leg was blown off in the war। एकदम याद रखिएगा, उनका जो एक पैर है वो टीन का इसलिए है क्योंकि उनका एक पैर युद्ध में उड़ गया था। तो आशा करते हैं ये था दोस्तों आप लोग का टॉप 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और आप लोग इस तरह का सेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और जो ही बच्चे नए आए जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को 500 प्लस लाइक देकर आप लोग सपोर्ट दिखाइए। आप लोग का जो है डेली, यानी एक एक दिन में 4-4 क्वेश्चंस का जो है मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, और आशा करते हैं मैं अपना तबीयत को बहुत जल्द सुधारने वाला हूं। ठीक है, ताकि आप लोग का जो है तैयारी को मैं 4 चांद दिला सकता हूं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।